नमस्कार। कक्षा 10 अष्टम पाठ है। कर्मयोगी स्वामी केशवानंद है। स्वामी केशवानंद है राजस्थान से रत्न गर्भेयम वसुंधरा धीराणाम वीराणाम लोक देवतानाम भक्तानाम योगिनाम तपस्विनाम सतीनाम संतान च खनी रस्ती। राजस्थान की रत्न गर्भेयम का अर्थ होता है रत्न गर्भा। इयम वसुंधरा यह वसुंधरा, धीराणाम धीर, वीराणाम वीर, लोक देवता, भक्तानाम भक्तों, योगियों, तपस्वियों, सतियों और संतों का खान रही है, खनी रस्ती खान रही है। कानी तानी रत्नानी वे रत्न, कानी तानी रत्नानी वे रत्न क्या हैं? इति इस प्रकार से, केनापि जिज्ञास्यते चेत तावती भूयसी तेषां संख्या यत् सर्वेषां नाम ग्रहणमपि न सुकरम। यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति, केनापि कोई भी, जिज्ञास्यते जानने की इच्छा करे, ऐसा कोई भी व्यक्ति जानने की इच्छा करे तो उसकी इतनी लंबी संख्या है कि सभी का नाम, तावती भूयसी तेषां संख्या, उनकी इतनी अधिक संख्या है कि सर्वेषां नाम ग्रहणम अपि न सुकरम, सभी का नाम लेना आसान नहीं है। अस्या में भूमौ न अतिचिरम जातस्य एकस्य, इसी भूमि पर अभी पैदा हुए, जातस्य पैदा हुए, एकस्य एक, नररत्न स्वामी केशवानंदस्य प्रेरकं जीवनं वृत्तं मत्रं संक्षेपेण प्रस्तूयते। स्वामी केशवानंद जी का प्रेरक जीवन वृत्त यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। अब मूल पाठ देखिएगा। स्वामी केशवानंदस्य जन्म पौष मासे 1940 तमे विक्रम संवत्सरे ईस्वी 1883 राजस्थानस्य सीकर जनपदे मगलूणा ग्रामे अभवत्। स्वामी केशवानंद का जन्म पौष मास में, पौष का महीना में विक्रम संवत 1883 यानी कि 1940 ईस्वी में, और ईस्वी है 1883 में राजस्थान के सीकर जनपदे, सीकर जिले में मगलूणा गांव में हुआ। अस्य पितुर नाम है ठाकुर श्री ढाका, इनके पिता का नाम ठाकुर श्री ढाका, मातुश्च नाम है सारा इति आसीत, और माता का नाम सारा इस प्रकार था। बाल्ये केशवानंदस्य नाम है बीरमा इति आसीत, बचपन में केशवानंदस्य नाम है, केशवानंद का नाम बीरमा इत्यासीत, इस प्रकार था। यदा एषः बालक, जब यह बालक 7 वर्ष कल्प है, 7 वर्ष का था, 7 वर्ष कल्प है, 7 वर्ष की आयु का था, तदा एव तब उष्ट्रम एकम आश्रित्य, तभी एक ऊँट का आश्रित्य सहारा लेकर, तभी एव ही उष्ट्रम ऊँट आश्रित्य सहारा, एकम उष्ट्रम आश्रित्य एक ऊँट का सहारा लेकर रतनगढ़ स्थान पर जीवन यापनम कुर्वन्नस्य, जीवन यापन करते हुए, पिता दिवंगत है, पिता स्वर्गवासी हो गए, कि इनके पिता थे वो क्या हो गए? स्वर्गवासी हो गए। पितु प्रयाणात् प्रागेव विपन्नतायां श्रेष्ठी ग्रहेषु गोधूमादि पेषणं पात्रमार्जनम् इति एवं आदिभिः कार्यैः यथा कथंचित काल यापनम कुर्वती। पितु प्रयाणात्, पिता के चले जाने से, पितु प्रयाणात् पिता के चले जाने से, प्रागेव पहले ही, विपन्नति यानी कि विपत्ति में, श्रेष्ठी ग्रहेषु शेठों के घरों में, गोधूम आदि, गोधूम क्या होता है? गोधूम का अर्थ होता है गेहूं आदि, पेषणम पीसने से, पात्र मार्जनम और बर्तन मांजने, इत्यादि कार्यों से, यथा कथंचित काल यापनम कुर्वती, जैसे तैसे,
यथा कथनचित जैसे तैसे जीवन यापन कुर्वती करते थे। जीवन यापन करती हुई अस्य बालस्य इस बालक की वरा की माता बेचारी माता इदानीम अब वैधव्य कारणात् विधवापन के कारण से इतोऽपि विपदा अभिभूता अभवत्। यहाँ भी इतोऽपि यहाँ से भी विपदा अभिभूतो विपत्तिग्रस्त हो गई। उच्यते ही कहा गया है कि छिद्रेषु अनर्थाः बहुली भवन्ति। छिद्रेषु अनर्थाः, छिद्रेषु अनर्थाः का अर्थ होता है कि जो कमजोरियाँ हैं उन कमजोरियों में दुर्बलतायाम, छिद्रेषु अनर्थाः का अर्थ होता है दुर्बलतायाम अर्थात कमजोरियों में बहुली भवन्ति और भी अधिक, बहुत अधिक परेशानियाँ यानी कि अनर्था का अर्थ होता है परेशानियाँ, कि कमजोरियों में परेशानियाँ और भी अधिक बढ़ती हैं। इदानीम मातु इनकी माता, इदानीम मातु सहयोगाय अब माता के सहयोग से बीरमा बालकेन गोचारण कार्यारब्धम। अब माता के सहयोग के लिए बीरमा बालक ने गाय चराना आरंभ कर दिया। देखो बीरमा बालक ने गोचारण गाय चराना कार्य को आरंभ कर दिया। तदानीन्ततः तब उस समय दीनहीन ग्रामीण, दीनहीन किसानों का, कृषक वर्ग है किसानों का, श्रमिक वर्गश्च और मजदूर वर्ग का, किसानों का और मजदूर वर्ग का, राज्ञाम सामंतानाम और सामंतों, नवाबानाम नवाबों का, नवाब संघ का नाम नवाबों का, या वा वैदेशिकानाम च शासकानाम त्रिविधे दासता पंजरे आबद्ध आसीत। और विदेशी शासकों के 3 प्रकार की दासताओं के पिंजरे में आबद्ध आसीत, बंधा हुआ था। कि तब क्या हुआ कि माता के उस समय दीनहीन किसानों का समूह, मजदूर वर्ग, सामंतों, नवाबों, राजाओं और विदेशी शासकों के तिहरी गुलामी के पिंजरे में इस तरह से वो बंधे हुए थे। ठीक है। रौरव नरक प्रायम ही तेषाम जीवनम आसीत। रौरव नरक प्रायम, रौरव नरक प्राय, रौरव नरक देखो प्राय रौरव नरक तेषाम जीवनम आसीत, नरक के समान ही उनका जीवन था। अयम पुनः यह फिर से गंडस्य ऊपरी ही पिटकः संवृत है। गंडस से ऊपरी ही यह फोड़ा पर एक दूसरा फोड़ा हो गया था। कहने का तात्पर्य है कि आपत्ति पर एक और आपत्ति आ जाना। फोड़े पर दूसरा फोड़ा हो जाने का क्या तात्पर्य है? आपत्ति पर एक और आपत्ति आ जाना। अयम पुनः यह पुनः गंडस्य ऊपरी पिटकः एक फोड़े पर के ऊपर दूसरा फोड़ा हो जाना के समान था, हो गया। यत क्योंकि भयंकरो दुर्भिक्ष काल समापन्न है, भयंकर अकाल का समय आ गया था। छप्पनिया अकाल इति कुख्याते, छप्पनिया अकाल इस प्रकार से कुख्याते विक्रम संवत 1956, छप्पनिया अकाल के नाम से कुख्यात विक्रम संवत 1956 के तस्मिन् दारुणे दुर्भिक्षे प्राण धारणमपि दुर्भरम आसीत। कठोर अकाल में भी प्राण धारण करना भी दुर्भरम आसीत, दुर्भर हो गया था। कि छप्पनिया अकाल इस प्रकार से, छप्पनिया अकाल के नाम से जो कुख्यात, देखो यहाँ पर दिया गया दुर्भिक्ष, तो उसका छप्पनिया अकाल है इति कुख्याते, छप्पनिया अकाल इस प्रकार कुख्यात विक्रम संवत 1956, विक्रम संवत 1956 के उस कठोर अकाल में प्राण धारण करना भी कठिन हो गया था, दुर्भर हो गया था। चतुर्दिक्षु जलम न एव, चारों दिशाओं में न तो जल ही था, अन्नम न एव अन्न ही नहीं था, तृणम न एव, तृणम मतलब तिनका, तिनका भी नहीं था। ना तो चारों दिशाओं में पानी नहीं, अनाज नहीं, घास नहीं, तो केवल देखिएगा आसीत केवलम क्षुत पिपासयो, आसीत था केवलम केवल, केवल था तो क्षुत पिपासयो भूख प्यास का अखंड
क्षुत् पिपासयो अखंडम साम्राज्यम, भूख प्यास का अखंड साम्राज्य। प्राणी नामार्त नादश्च, और प्राणियों का दुख भरा आर्त। देखो आर्त का अर्थ होता है क्रंदन, रोना। आर्त नादश्च, और दुख भरा रुदन, प्राणियों का पीड़ा से भरा हुआ रोना। शमी वृक्षाणां त्वचं भरूट संज्ञकं घासं च खादित्वा मनुष्यः यथा कथंचित प्राणान् रक्षितवन्तः। शमी वृक्षाणां, ये शमी वृक्षाणाम यानी कि खिजड़ी के वृक्षों की, शमी वृक्षाणाम त्वचम, त्वचम त्वचा को, खिजड़ी के वृक्षों की त्वचा को, भरूट संज्ञकम उनकी छाल को, भरूट यानी कि बरबूट नाम की जो घास होती है, घासम च खादित्वा उस घास को खाकर मनुष्य यथा कथंचित मनुष्य जैसे तैसे प्राणान रक्षितवन्तः प्राणों की रक्षा करते थे, कि वो मनुष्य भरबूट नाम की घास को खाकर ही मनुष्य जैसे तैसे प्राणों की रक्षा करते रहे। पशवः प्राय काल कवलितः, पशु प्राय काल कवलित काल के गाल में चले गए थे। एतौ माता पुत्रम अपि जनपदात् जनपदम ग्रामात् ग्रामम च अटन्तौ आस्ताम। ये दोनों माता पिता, एतौ ये दोनों, माता पुत्रौ माता पिता, माता और पुत्र, अपि भी, जनपदात जनपदम एक जनपद से दूसरे जनपद, यानी कि ये दोनों माता और पुत्र भी एक जिले से दूसरे जिले में, गांव से गांव में, ग्रामात ग्रामम च अटन्तौ आस्ताम एक गांव से दूसरे गांव में घूमते रहे। अस्मिन एवांतरे इसी बीच, अस्मिन एवांतरे इसी बीच, सततम दुर्भिक्ष प्रतारणै जर्जरिता बलवद स्वस्था च वीरमा जननी अपि षोडश वर्ष देशीयाम इमं किशोरम एकलम विहाय दिवम प्रयाता। अस्मिन एवांतरे इसी बीच, सततम लगातार, दुर्भिक्ष प्रतारणै, दुर्भिक्ष प्रतारणै, दुर्भिक्ष का अर्थ होता है कि बहुत अधिक पीड़ा को सहन करते हुए, दुर्भिक्ष प्रताड़नई, और भी अधिक बीमार हो गई, और अकाल की जो प्रताड़ना थी, अकाल की जो पीड़ा थी, जर्जरिता जर्जित हुई, जीर्ण हुई, कमज़ोर हुई, बलवद स्वस्था, बलवद यानी कि कैसा छोड़कर, बहुत अधिक अस्वस्थ, बलवद अस्वस्था बहुत अधिक अस्वस्थ हो गई। वीरमा जननी अपि, वीरमा की माता भी, षोडश वर्ष देशीयम 16 वर्ष की अवस्था में ही, इमम किशोरम इस किशोर को, एकलम विहाय अकेला छोड़कर, दिवम प्रयाता स्वर्ग सिधार गई। कहने का तात्पर्य है कि इसी दौरान अकाल की जो पीड़ा थी उससे बहुत अधिक कमज़ोर हुई। अस्मिन एवांतरे सततम दुर्भिक्ष प्रतारणई, इसी बीच अकाल की पीड़ा से लगातार कमज़ोर हुई और अस्वस्थ, अधिक बीमार हुई वीरमा की माँ भी 16 वर्ष की अवस्था में ही इस बालक को अकेला छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। इसके पश्चात देखिएगा, तदनंतरम, तदनंतरम इसके बाद, एकलो अपि सन असार संसार है, अकेला होता हुआ भी, अकेला हुआ असार संसार है, संसार के इस संपूर्ण संसार की दुख रूपी, दुख दावानल द्वितीय, दुख रूपी दावाग्नि से पीड़ित हुआ। क्षुत पिपासार्दित, भूख और प्यास से पीड़ित, बीरमा उत्तरश्याम दिशि, बीरमा उत्तर दिशा में, अनजाने, अज्ञाते अर्थ का अर्थ होता है अनजाने पथी, अनजाने राह पर, आहिंद मान है पंजाबी फिरोजपुरम प्राप्त है, भटकता हुआ पंजाब में फिरोजपुर पहुंच गया, पंजाबी फिरोजपुरम प्राप्त है, पंजाब में फिरोजपुर पहुंच गया। तत्र केनापि कृपालुना, वहाँ किसी कृपालु ने, आर्य समाजस्य अनाथालये, आर्य समाज के अनाथालय में, प्रवेशितो अयम बीरमः, उस प्रवेशितो अनाथालय में प्रवेश कराया। अयम बीरमा रोटिकायाः, उस बीरमा ने रोटिकायाः, रोटी के, अक्षर ज्ञानस्य और अक्षर ज्ञान के, युगपत दर्शनम इदम प्रथमतया अकरोत्, एक साथ, दोनों के एक साथ दर्शन, सबसे पहले दर्शन किए। कहने का तात्पर्य है कि उस 16 वर्ष की अवस्था में उस बालक ने रोटी के और अक्षर ज्ञान के दोनों के एक साथ दर्शन किए। अयमेव एकस्य पशुचारकस्य महापुरुषत्वं प्रति यात्राया प्रस्थान बिंदु आसीत्। अयमेव, और यह
यहाँ उसके हृदय में क्या हुआ, अयम एव एकस्य पशुचारक, देखो अब यहाँ पर अयम एव और यह ही एकस्य पशुचारकस्य महापुरुषत्वम, एक पशु चराने वाले का महापुरुष के प्रति यात्रा का प्रारंभ बिंदु, प्रस्थान बिंदु आसीत। महापुरुषत्व महान पुरुष, महापुरुषत्व महान पुरुष के प्रति यात्रा का प्रस्थान बिंदु आसीत, प्रस्थान बिंदु था, अर्थात यात्रा का प्रारंभ बिंदु था। अत्र तस्य हृदि संस्कृत अध्ययन इच्छा अंकुरिता, अस्य उसके हृदय में संस्कृत अध्ययन की इच्छा प्रस्फुटित हुई। संस्कृत अध्ययन इच्छा अंकुरिता, उसके हृदय में संस्कृत के अध्ययन की इच्छा प्रस्फुटित हुई। इसके पश्चात देखिए, जिज्ञासिते सति कथितम यद जाटस्य तब संस्कृतम क्वैशुल्भम। जिज्ञासिते सति, अगर तुम्हें जिज्ञासा है, अगर तुम्हें जिज्ञासा है, तुम्हारी इच्छा है, यदि तुम संस्कृत चाहते हो तो साधु हो जाओ। देखो, यद जाटस्य तब संस्कृतम क्वैशुल्भम, तुम्हारे लिए, तुम जाट हो तो तुम्हारे लिए संस्कृत सुलभ कहाँ, अर्थात तुम्हारे लिए संस्कृत कहाँ से सुलभ होगी, तुम कैसे संस्कृत सीख पाओगे। कहने का तात्पर्य यह है, संस्कृतम इच्छसि, संस्कृत की इच्छा करते हो, साधुर्भव, साधु हो जाओ। अगर तुम संस्कृत सीखना चाहते हो तो साधु हो जाओ। तदनु, इसके पश्चात 1961 तमे वैक्रमाब्दे 1904, इसके बाद विक्रम संवत 1961 और 1904 ईस्वी में फाजिल्का नगरे संस्कृतम अध्येतुम उदासी संप्रदायस्य स्वामी कुशलदासस्य शिष्यत्वं साधुत्वं च अंगीकृतम्। फाजिल्का नगर में संस्कृत पढ़ने के लिए उदासी संप्रदाय के, संस्कृतम अध्येतुम, संस्कृत पढ़ने के लिए उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदासस्य, स्वामी कुशलदास के शिष्यत्व च साधुत्वम अंगीकृतम, और साधुत्व को स्वीकार किया। इसके पश्चात देखिए, स्वशिष्यस्य गुणगण महिम्ना परम प्रीतः गुरु कुशलदासः स्वजीवित काले एव आश्रमस्य स्वामित्वम्। आगे स्वशिष्य तत्र गुरुमुखी लिप्याम, वहाँ गुरुमुखी लिपि, गुरु ग्रंथ साहिब और गुरु ग्रंथ साहिब इत्यस्य पठने च पाठमम अधिगतम, इस इत्यस्य पठने च, ये सब पढ़ने में, इन गुरु ग्रंथ साहिब के पठन में, पठने च पाठवम अधिगतम, निपुणता को प्राप्त किया। आगामी वर्षे अगले वर्ष प्रयागे कुंभ मेलायाम एकेन महात्माया, प्रयाग में कुंभ मेले में एकेन महात्माना, एक महात्मा के द्वारा स्वामी केशवानंद इति नाम दत्तम, स्वामी केशवानंद नाम दिया। गुरुवाज्ञया संस्कृत अध्ययनाय, गुरु की आज्ञा से संस्कृत अध्ययन के लिए हरिद्वारे अमृतसरे च अपि उषितम, हरिद्वार और अमृतसर में रहे। देशाटनम कुर्वता, देशाटन करते हुए स्वामी जी ने, स्वामिना नगराणाम, स्वामी जी ने नगरों, तीर्थानां तीर्थों, मंदिराणां मंदिरों, मठानां मठों, आश्रमाणां आश्रमों, विद्यालयानां विद्यालयों, विश्वविद्यालयानां विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयानां पुस्तकालयों, संग्रहालयानां संग्रहालयों, वनानां वनों, पर्वतानां पर्वतों, नदीनां नदियों, ऐतिहासिक स्थलों का अध्ययन अपि भी कृतम किया।
ऐतिहासिक स्थलों का भी अध्ययन किया। तो इस प्रकार से क्या है कि तत्र गुरुमुखी लिप्याम, वहाँ गुरुमुखी लिपि में गुरु ग्रंथ साहिब के पठन में, इत्यस्य पठन में पाठवम अधिगतम, पठन में निपुणता प्राप्त की। आगामिनी वर्षे, अगले वर्ष प्रयाग में कुंभ मेले में एक महात्मा के द्वारा स्वामी केशवानंद यह नाम दिया और गुरु की आज्ञा से संस्कृत अध्ययन के लिए हरिद्वार में, अमृतसर में रहे। देशाटन करते हुए स्वामी जी ने नगरों, तीर्थों, मंदिरों, मठों, आश्रमों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, वनों, पर्वतों, नदियों, ऐतिहासिक स्थलों का अध्ययन भी किया। इसके पश्चात भाग 1 में इतना ही। इसके पश्चात भाग 2 में आपको और बताएंगे। धन्यवाद।